इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के लुधियाना से। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में अपने नाम के साथ आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हम आपके नाम के साथ आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये हम अपनी वीडियो में बता सकें। कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना से। पंजाब का लुधियाना, जहाँ पर एक बिजनेसमैन जिनका नाम राज सिंघानिया होता है, वो अपनी ऑफिस से आने के बाद अपने घर पे आराम कर रहे थे। इसी बीच कुछ डकैत उनके घर में दाखिल होते हैं और घर में घुसने के बाद रिवॉल्वर की नोक पर घर को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन राज मल्होत्रा और उनकी फैमिली के लोगों ने थोड़ा हिम्मत दिखाने की कोशिश की और उन डकैतों से भिड़ गए। लेकिन उनकी गलती ये थी कि वो डकैतों से भिड़ने की कोशिश करने लगे। इसी बीच उन डकैतों में से एक डकैत राज सिंघानिया के ऊपर रिवॉल्वर तानता है और उसके बाद लगातार 2 गोली फायर करता है। राज सिंघानिया फौरन ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद बंदूक की नोक पर उस घर में जो भी चुराने लायक सामान होता है, डकैत उन सभी सामान को उठाते हैं और उस घर से फरार हो जाते हैं। कुछ देर के बाद घर वालों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है, एम्बुलेंस में उन्हें लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने राज सिंघानिया को मृत घोषित कर दिया। अब उसके बाद रीति रिवाज के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार होता है और फॉरेंसिक टीम जब राज सिंघानिया का पोस्टमार्टम कर रही थी, उस वक्त राज सिंघानिया के सीने से 2 बुलेट निकाली गई थी। उसके बाद फॉरेंसिक टीम अपनी जांच में जुटी हुई थी, सभी सुराग निकालने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये डकैत, ये चोर, कोई फिंगरप्रिंट या कोई भी सबूत ऐसा मिले जिससे पुलिस की हेल्प हो सके। फॉरेंसिक टीम अपनी लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी। इसी मामले को पुलिस पूछताछ करती है घर में जो वहाँ पर चश्मदीद थे उनसे, बाकी बाहर आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ में ये पता चलता है कि कुछ डकैत घर में घुसते हैं, उसके बाद राज सिंघानिया उनसे उलझ पड़ते हैं। इसी बीच उनमें से एक डकैत रिवॉल्वर तानता है राज सिंघानिया के ऊपर और लगातार सीने पर 2 गोलियां फायर कर देता है। ये सुनने के बाद फिर पुलिस सभी के जो बयानात थे उनको नोट कर लिए। नोट करने के बाद अब फॉरेंसिक टीम का अपना अलग काम चल रहा था। वो बुलेट पर रिसर्च कर रही थी, जो बुलेट उनको राज सिंघानिया की बॉडी से मिली थी। बुलेट पर रिसर्च करने के बाद फॉरेंसिक टीम एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करती है और वो स्टेटमेंट ये होता है कि फॉरेंसिक टीम ये कहती है, फॉरेंसिक ऑफिसर ये कहता है कि ये गन से जो बुलेट निकली है, ये बुलेट 2 अलग अलग गन की है। यानी एक गन से ये गोली नहीं चली, ये 2 अलग अलग बंदूक से गोली चलाई गई। ये सुनने के बाद पुलिस काफ़ी शॉक्ड थी। उसकी वजह ये थी कि घर में जितने भी लोग थे जिनका भी बयान लिया गया था, वो सभी ये कह रहे थे कि एक शख्स ने राज सिंघानिया के सीने पे रिवॉल्वर तानी और लगातार 2 गोली उसी रिवॉल्वर से फायर कर दी। पुलिस जाती है, वो सभी रिकॉर्ड निकालती है, जो भी लोगों के बयानात थे वो रजिस्टर निकालती है और सभी बयानात चेक करती है कि लोगों ने क्या क्या बयान दिए। तो वो सब बयान में यही देखती है कि फैमिली वालों का यही कहना है कि एक रिवॉल्वर से ताना गया और दोनों गोली एक ही रिवॉल्वर से मारी गई, जबकि फॉरेंसिक टीम का कहना इससे अलग था। फॉरेंसिक टीम इसलिए ये कह रही थी कि ये 2 बुलेट अलग अलग बंदूक से चलाई गई हैं। उसकी वजह ये थी कि ये दोनों बुलेट अलग अलग एमएम की थी। यानी अलग अलग एमएम का मतलब साइज उन दोनों बुलेट की अलग अलग थी। ये सुनने के बाद अब पुलिस भी शॉक्ड, ये इसलिए कि पुलिस को ये लग रहा था कि एक बंदूक से जो गोली निकली वो एक ही साइज की हो सकती है, 2 साइज की तो मुमकिन है ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि बंदूक के बोर की नली होती, यानी कहा जाता है कि 0.22 बोर की नली है। उसका मतलब ये होता है कि जो बंदूक की नली की साइज होती है, अंदर का जो होल होता है नली के अंदर का, उस साइज के बोर की नली बताई जाती है। यानी एक बंदूक अगर 0.22 बोर की है तो उससे उसकी गोली जो निकलेगी उससे छोटी होगी और वही गोली निकल सकती, उससे बड़ी गोली उससे नहीं निकाली जा सकती उस बंदूक से। इसीलिए पुलिस को ये यकीन हो रहा था कि ये गलती फॉरेंसिक टीम की है। पुलिस ऑफिसर्स के प्रेशर डालने के बावजूद
फॉरेंसिक टीम का यही कहना था कि ये दो अलग अलग बंदूक से चलाई गई गोलियां हैं, क्योंकि दोनों गोलियों की साइज अलग अलग थी और इस वजह से पुलिस अब काफ़ी परेशान हो चुकी थी। पुलिस तफ्तीश में लगी थी। कुछ दिनों तक इस तफ्तीश में लगे लगे वक्त गुजरता जाता है, लगभग साल भर गुजर जाते हैं। पंजाब के लुधियाना के बाद अब पंजाब के ही होशियारपुर इलाके में एक वारदात होती है और वो वारदात ये होती है कि एक कार ड्राइवर जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था, एक सन्नाटे इलाके में कुछ लोग उसकी कार की तरफ बढ़ते हैं और रिवॉल्वर की नोक पे उसे बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद फिर उसके पास जो कुछ मौजूद था वो सब कुछ छीनने की कोशिश करते हैं। इस बीच कार ड्राइवर ने जब अपना विरोध दर्ज कराया, हाथापाई किया, इसी बीच वो जो कुछ व्यक्ति थे उन्होंने उस कार ड्राइवर पर गोली चला दी और गोली लगने के बाद कार ड्राइवर ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। मर जाने के बाद अब वहाँ पर भीड़ लगती है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से फिर उसके सीने से बुलेट निकाली जाती है और बुलेट फॉरेंसिक लैब जाती है। फॉरेंसिक लैब जाने के बाद जब इस बुलेट की जांच होती है तो जो इस बुलेट की जांच कर रहा था वो ऑफिसर और जो लुधियाना मर्डर केस यानी राज सिंघानिया मर्डर केस में जिसने बुलेट की जांच की थी, दोनों फॉरेंसिक ऑफिसर जो था वो एक ही बंदा था। उसने दोनों बुलेट की यानी तीनों बुलेट की वही जांच किया था। जब इस तीसरी बुलेट की वो जांच कर रहा था उस बीच वो एक और बयान देता है। वो बयान ये होता है कि ये तीनों बुलेट एक ही बंदूक से निकाली गई, जबकि इससे पहले उसका ये कहना था कि ये दो गोलियां जो राज सिंघानिया की बॉडी से निकाली गई है ये अलग अलग बंदूक से निकाली गई है। और उसके बाद फिर जब ये तीसरी बंदूक की गोली मिलती है यानी तीसरी बुलेट जब उस फॉरेंसिक ऑफिसर के पास जाती है तो वो ये बयान दे देता है कि इन तीनों बुलेट का निकलना एक ही बंदूक से, यानी ये तीनों बुलेट एक ही बंदूक से निकाली गई है। अब इस पे फिर पुलिस शॉक्ड होती है कि आखिर माजरा क्या है। उसकी वजह ये होती है कि जो बंदूक की नली होती है जब उसे पिघलाया जाता है, यानी ये फॉरेंसिक ऑफिसर ने इस बात को इस बेस पे कहा था कि ये तीनों गोली एक ही बंदूक से निकाली गई है, यानी एक ही बंदूक से इन तीनों बुलेट का निकलना हुआ है। वो इस बेस पे कह रहा था कि यानी जब बंदूक की नली को पिघलाकर नली बनाया जाता है तो अंदर जो बंदूक की नली के अंदर का जो शेप होता है वो एक डिज़ाइन बनाता है। वो डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि अलग अलग बंदूक की अलग अलग डिज़ाइन होती है। जिस तरीके से हमारी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती हैं उसी तरीके से उस बंदूक की नली के अंदर जो ऑटोमेटिक डिज़ाइन बनती है वो हर बंदूक से अलग अलग होती है। और इन तीनों बुलेट पर जो निशानात पड़े हुए थे, जो निशान छुटे हुए थे, वो तीनों एक ही डिज़ाइन के थे। यानी इससे फॉरेंसिक टीम के ऑफिसर ने ये कहा था कि ये एक ही बंदूक से निकाली हुई गोली है, यानी एक ही बंदूक से निकली हुई ये गोली है। अब उसके बाद पुलिस ऑफिसर इस पे भी लगे रहते हैं। ये मामला 1996 में था, यानी 1996 में ये शुरू होता है। वक्त गुजरता है, पुलिस के पास सब कुछ बुलेट और बाकी बॉडी सब कुछ मिल जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस उन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है। होता ये कि वक्त गुजरते गुजरते साल 1999 आ जाता है, यानी 1996 में ये वारदात शुरू हुई थी और 1999 आ चुका था। अभी तक पुलिस के पास कोई भी सबूत या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई जिससे पुलिस उन कातिलों को पकड़ सके। वक्त गुजरता है, 1999 आ जाता है। पंजाब के लुधियाना से निकला ये मैटर होशियारपुर पहुंचता है। होशियारपुर से निकलकर ये फिर हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में जाता है। वहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पर एक निर्मला नाम की औरत जो कि एक टीचर होती है, वो अपने स्कूल से बच्चों को पढ़ाने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो स्कूल के रास्ते जो कि एक सन्नाटे इलाके में था उस रास्ते पे आती है। कुछ दूर आगे आने के बाद एक सन्नाटी जगह जहाँ पर कुछ व्यक्ति अपनी गाड़ी रोक कर खड़े हुए थे, जब वो वहाँ पहुँचती है तो उन व्यक्तियों ने निर्मला के साथ छीना झपटी करने की कोशिश की, यानी निर्मला के पास जो कुछ था उसे छीनने की कोशिश की। निर्मला उनसे लड़ाई करती है, उसके बाद मौका खोजती है और मौका पा जाती है। फिर वो बगैर लुटे हुए वहाँ से फरार होती है, भागती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मार्केट था, मार्केट में पहुँचती है और निर्मला की समझदारी ये थी कि वो मार्केट जाने के बाद
वहां पर वो शोर करती है कि उस जगह पर यानी यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए थे जो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये उस मार्केट में वहां पर जितनी भी पब्लिक थी उन सभी से ये बात कहती है। वहां की पब्लिक में से जो थोड़ा जागरूक लोग थे उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम चलते हैं, वहां पर अभी भी वो खड़े होंगे। और इन बेवकूफ़ों की यानी इन जो चोर और छिनैती करने वाले ये किलर जो थे, इनकी बेवकूफ़ी ये थी कि ये सोच रहे थे कि निर्मला तो भाग गई, अब यहाँ पर खड़े रह के दूसरी शिकार का वो इंतज़ार कर रहे थे। यानी उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि शायद वो पकड़ा सकते हैं इस जगह पर। उसके बाद निर्मला उन पब्लिक के साथ यानी भीड़ के साथ वापस आती है। भीड़ उन चारों व्यक्तियों के तक पहुंचती है, लेकिन उनको अभी तक कुछ नहीं पता चला था क्योंकि निर्मला पीछे की तरफ थी और भीड़ आगे की तरफ थे। इन्हें यह लग रहा था कि नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जो यहाँ से लोग आते जाते हैं वही लोग आ जा रहे हैं। उसके बाद ये भीड़ वहां पर जाके रुकती है जहां पर ये व्यक्ति खड़े थे। वहां पर रुकने के बाद उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 3 लोग वहां से फरार हो जाते हैं। एक लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है। पब्लिक उन्हें पहले वहां पर पीट लेती है। पीटने के बाद पुलिस को बुलाती है। पुलिस के हवाले करने के बाद अब पुलिस उन्हें थाने लेकर जाती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस अंदाज में उनसे पूछताछ होती है। पुलिस अंदाज में पूछताछ करने के बाद पुलिस को एक एक करके सारे पहलू खुलते हुए नजर आने लगते हैं। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि लुधियाना का जो मर्डर केस था यानी राज सिंघानिया मर्डर केस, वो भी इन्हीं की गैंग के द्वारा किया गया था। और जो होशियारपुर का कार ड्राइवर मर्डर केस था वो भी इन्हीं के गैंग के द्वारा किया हुआ मर्डर था। उसके बाद इसके जरिए धीरे धीरे और लोगों को पकड़ा गया, यानी इनके गैंग के जो बाकी के मेंबर थे उन्हें भी पकड़ा गया। और उन्हें पकड़ने के बाद एक एक करके सबको पकड़ने के बाद उनमें से एक व्यक्ति वो भी पकड़ाया जिसके पास ये बंदूक थी, यानी जिस बंदूक से अलग अलग साइज की गोलियां निकलती थी, वो बंदूक भी उन्हीं लोगों के पास में एक व्यक्ति के पास मौजूद थी। जब उससे बंदूक लिया गया उसके बाद फिर फॉरेंसिक टीम को दिया गया, तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो उस बंदूक को देखने के बाद दंग रह गए थे, क्योंकि वो बंदूक कोई कंपनी की रिवॉल्वर नहीं थी बल्कि हैंडमेड खुद से बनाई हुई एक बंदूक थी। और उस बंदूक की खासियत ये थी कि जब फॉरेंसिक टीम उस पर रिसर्च की तो पता ये चला कि उस बंदूक में, जिसे आप लक मूवी संजय दत्त की देखे होंगे, तो इमरान खान के साथ वो एक गेम खेलता है जिसमें एक बुलेट रिवॉल्वर में डालता है जिसमें 6 लगती हैं, लेकिन एक डालता और नचाता, फिर उसके साथ वो गेम खेलता है। इसी तरीके से इस बंदूक में 5 बुलेट रखने की जगह थी, यानी 5 बुलेट ही आप लगा सकते थे। और इनमें अलग बात ये थी कि इन 5 बुलेट में साइज जो थी, जो होल की साइज थी, वो अलग अलग थी। यानी उसमें जो सबसे पहले गोली लगती थी वो 7.62 की गोली थी, यानी इस साइज की जो गोली है वो किसी आम बंदूक में नहीं लगती या आम पिस्टल की बंदूक की गोली नहीं है, ये AK-47 की बुलेट है। उसके बाद अलग अलग साइज की, यानी 3.22 की या 3.32 की या 3.30 की, इस तरीके से अलग अलग नंबर की जो MM की बुलेट थी वो उसकी 5 साइज में यानी 5 होल में अलग अलग बुलेट लगती थी। उसके बाद जब इस मामले को फॉरेंसिक टीम देखती है, इस पर रिसर्च करने के बाद एक नोट बनाती है। नोट बनाने के बाद फिर इस नोट को अमेरिका का जो गन डिटेल बैंक है, यानी गन के बारे में जो भी तफसील अलग अलग मुल्क की, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कैलिबर की जो बंदूक होती है, हर चीज़ की उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वहाँ जाते हैं, इस बंदूक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी जो फॉरेंसिक ऑफिसर था ये अमेरिका जाने के बाद वहाँ पर इस बंदूक के बारे में वहाँ के लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है अमेरिका में। तो अमेरिका के वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो सुनने के बाद थोड़ा दंग भी होते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है कि किसी कंपनी की बनी हुई नहीं बल्कि भारत में एक आम लोगों की बनाई हुई एक ऐसी बंदूक जिसका निशाना एकदम एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट का मतलब यानी जब भी उन 5 यानी उस 5 होल की अलग अलग साइज की जो बुलेट थी जब उस बंदूक से फायर की जाती तो उसका निशाना एकदम एक्यूरेट जाकर उसी जगह पर लगता था। इस मामले में जब अमेरिका ने इस बंदूक के बारे में जाना तो वो थोड़ा शॉक्ड भी हुई और अपने उधर के लोगों को इस बारे में बताया भी, ताकि इस तरीके से अगर कोई एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कोई ऐसा क्राइम हुआ हो जिनमें इस तरीके के मामले फंसे हुए हो तो इस नज़रिए को रख कर भी उस केस को हल किया जा सकता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में अपने नाम के साथ
आप किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपकी जगह का नाम अपनी वीडियो में ले सकें।